इंडस्ट्री इस चीज को गंभीरता से ज्यादा गंभीरता से ले रही है या नहीं, बट हाँ, इंडिविजुअल्स इसको लेकर अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं। एक की उठेगी, दूसरे की उठेगी, वो आवाज बनती है, फिर अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री पियर्स तक जाती है और फिर इंडस्ट्री को सुनना ही पड़ता है। वही नई चीज है जो मेरे ऑडियंसेस को पहली बार देखने को मिल रही है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। थोड़ा सा नहीं, काफी रियलिस्टिक टेक हो गया है अब कंपेयर टू जितना ड्रामेटिक होता था तब। एक सीख मिली मुझे उस बीमारी से, विच इज के कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक सीख मिली मुझे उस बीमारी से, विच इज के कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत मेजर बूस्ट था कि वापस आके भी मुझे ऐसा किरदार मिल रहा है एंड पीपल स्टिल हैव फेथ। आई थिंक स्ट्रेस ही सबसे बड़ी चुनौती है आज की इंडस्ट्री में। समहाउ आजकल क्योंकि लोगों में टॉलरेंस कम हो गया है, इसलिए स्ट्रेस हैंडल करने के तरीके उतने बचे नहीं है लोगों के पास। जिस दिन आपको सोशल मीडिया वैलिडेशन ना मिलने से खुशी ना मिले लाइफ में, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे आइकॉनिक शो का हिस्सा बनना आपके लिए कितना प्रेशर और कितना एक्साइटमेंट लेकर आया? दोनों चीजें थी, प्रेशर भी था, एक्साइटमेंट भी था। प्रेशर क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी से जुड़ रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और एक्साइटमेंट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि इतनी आइकॉनिक शो से आप जुड़ रहे हैं और इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है नियति, तो उस चीज की एक्साइटमेंट। आप शो में नियति का किरदार निभा रही हैं। दर्शकों को इस किरदार से क्या नया देखने को मिलेगा? आई थिंक दर्शकों ने पहली बार मुझे इस तरह के कैरेक्टर में देखा है, वेर आई एम प्लेइंग द मदर ऑफ अ ग्रोन अप सन। तो वही नई चीज है जो मेरे ऑडियंसेस को पहली बार देखने को मिल रही है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डू जस्टिस टू नियति। क्या आपने ओरिजिनल शो देखा था? ऑफ कोर्स देखा था, किसने नहीं देखा था। मुझे लगता है उस टाइम पे तो हर इंसान क्योंकि देखता था, बट हाँ, मैंने भी देखा है। तो उस समय कभी सोचा था आपने कि एक दिन इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनेंगे आप? बिल्कुल नहीं, तब तक तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में कभी एक्टिंग करूंगी और टीवी सीरीज में एक्टिंग करूंगी। नहीं, ये ख्याल कभी नहीं आया था। तो पुराने क्योंकि और आज के टेलीविजन में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या नजर आ रहा है? एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क है, स्टाइल ऑफ एक्टिंग में भी बहुत फर्क है। एग्जीक्यूशन इन द सेंस, तब वो बहुत सारे, इफ यू रिमेम्बर, फ्रीज फ्रेम्स, पैन, जूम, ये सारी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, स्विश पैन्स। अब ये सब कुछ नहीं होता है। सो थोड़ा सा नहीं, काफी रियलिस्टिक टेक हो गया है अब कंपेयर टू जितना ड्रामेटिक होता था तब। तो अगर आपको शो के किसी दूसरे किरदार को निभाने का मौका मिलता है तो आप कौन सा चूज करेंगी, और प्लीज हमें बताइए क्यों? इस सीजन में या पुराने सीजन में? इस सीजन में। इस सीजन में अगर मुझे मौका मिलता तो, और मैंने ऑडिशन भी दिया था इसका, वाज नोएना's कैरेक्टर, जो मिहिर की लव इंटरेस्ट बन के आती है। इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड वेरी वेल रिटन, जो अल्टीमेटली बरखा ने किया था। मुझे मौका मिलता तो मैं वो जरूर करना चाहती। पुराने सीजन का भी बता दीजिए। पुराने सीजन में आई थिंक मोनी's कैरेक्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। केटी कृष्णा तुलसी था उसके कैरेक्टर का नाम, आई थिंक। हर्स वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर जिस तरह से उसका कैरेक्टर स्टैब्लिश किया था और फिर वो घर की बहू बन जाती है, वेरी नाइस। तो करियर और कमबैक पर सवाल करें तो आपने लगभग 2 साल तक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया है। उस दौर ने आपको एक इंसान और एक कलाकार के रूप में कैसे बदला? बहुत तरीकों से बदला। एज अ ह्यूमन मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया उन 2 सालों ने। मेरी फाइटिंग स्पिरिट बहुत बहुत इवॉल्व हुई उस दौरान, बिकॉज जब मैं उस स्ट्रगल से बाहर निकली, आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, मच स्ट्रॉन्गर देन आई वॉज बिफोर, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। और करियर वाइज एक सीख मिली मुझे अपने उस बीमारी से, विच इज के कभी हार नहीं माननी चाहिए। नेवर से नेवर। मुझे उस दौरान लगा था कि शायद मैं कभी ठीक होंगी नहीं, दोबारा काम करूंगी नहीं, बट हियर आई एम, स्टिल वर्किंग, स्टिल थ्राइविंग एंड स्टिल फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। सो नेवर से नो टू योर ड्रीम्स। जब आपने वापसी की तब सबसे बड़ा आपके लिए डर क्या था?
सबसे बड़ा डर यही था कि मुझे दोबारा काम मिलेगा या नहीं, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं लोग बहुत जल्दी। अगर आप बहुत सालों तक दिखे नहीं तो लोग भूल जाते हैं आपको। तो वापस आके to find your feet again in the industry and to find people to have faith in you again, and start work again, that was the biggest challenge and fear. जैसा कि आपने अभी कहा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इंडस्ट्री आपको भूल गई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, फॉर्चुनेटली, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं अपनी बीमारी के साथ जब वापस भी आई उससे लड़के, तो पहला किरदार जो मुझे मिला was the main negative lead on a main GEC, जी टीवी का शो था कुर्बान हुआ, जिसमें I was playing the character of Ghazala, who was the main negative on the show. So that was my comeback, and वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत मेजर बूस्ट था कि वापस आके भी मुझे ऐसा किरदार मिल रहा है and people still have faith in. ओके, आपकी कमबैक जर्नी से संघर्ष कर रहे कलाकार क्या सीख सकते हैं? कि खुद पे भरोसा रखें और कभी इम्पेशेंट ना हो। अपने ड्रीम्स को हमेशा पेशेंटली परस्यू करें, पैशनेटली भी करें, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इम्पेशेंट होकर चीज़ें बिगड़ती हैं, बनती नहीं हैं। तो कंसिस्टेंट रहना और पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में स्पेशली टू अचीव योर गोल्स। आपने मनोरंजन जगत में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत खुलकर बात की है, तो आज की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? आई थिंक स्ट्रेस ही सबसे बड़ी चुनौती है आज की इंडस्ट्री में, और ये आज से नहीं सालों से रहा है, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज वेरी फास्ट पेस्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर, आर्टिस्ट से लेके मेकर्स तक सब पर होता है। सो ये स्ट्रेस हमेशा से रहा है। समहाउ आजकल क्योंकि लोगों में टॉलरेंस कम हो गया है, इसलिए स्ट्रेस हैंडल करने के तरीके उतने बचे नहीं हैं लोगों के पास। तो जब आप पे स्ट्रेस आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि उसको हैंडल कैसे करें, उससे डील कैसे करें। चीज़ें थोड़ी सुपरफिशियल हो गई हैं, जिस वजह से कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो आजकल सुनने को मिलते हैं, जो लोग अंडर प्रेशर कदम उठा लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पर पहले इतना नहीं होता था। सो या आई थिंक स्ट्रेस इज समथिंग विच इज अ कांस्टेंट एंड विच विल ऑलवेज स्टे। वेरी ट्रू। तो क्या आपको लगता है कि टीवी इंडस्ट्री अब कलाकारों के मेंटल हेल्थ को पहले से ज्यादा गंभीरता से ले रही है? मुझे ये आई डोंट नो वेदर आई कैन से कि इंडस्ट्री इस चीज को ज्यादा गंभीरता से ले रही है या नहीं, बट हाँ, इंडिविजुअल्स इसको लेकर अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं। ज्यादा, जैसे मैं भी बात कर रही हूँ, वैसे और भी बहुत लोग अब खुल के इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यही होता है कि जब आवाज उठती है, एक की उठेगी, दूसरे की उठेगी, वो आवाज बनती है, फिर अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री पीयर्स तक जाती है और फिर इंडस्ट्री को सुनना ही पड़ता है। तो आज की डेट में वेदर टेलीविजन इंडस्ट्री में तो मैंने ऐसा कुछ अभी मेजर चेंज देखा नहीं है जहां मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जा रही है, बट एज इंडिविजुअल्स, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, yes, now people are taking responsibility for their own mental health, which I think is a very good change. तो सोशल मीडिया के दौर में कलाकारों पर बढ़ते दबाव को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है इन सब चीजों से एज एन आर्टिस्ट आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पर्सनली कभी फेम को चेज नहीं किया। मेरा एम या ऑब्जेक्टिव कभी फेमस होना रहा ही नहीं है। अच्छा एक्टर बनना मेरा एम रहा है। सो सोशल मीडिया के दबाव से पर्सनली मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ना कभी पड़ा है, ना आगे कभी पड़ेगा। और जिनको पड़ता है, ऑल आई वुड वांट टू से टू सच पीपल इज कि जब तक ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता है, इट्स फाइन। जब तक आप सोशल मीडिया वैलिडेशन को अपनी जिंदगी का ट्रूथ नहीं बना लेते हैं, यू आर फाइन। बट द डे यू डू दैट, जिस दिन आपको सोशल मीडिया वैलिडेशन ना मिलने से खुशी ना मिले लाइफ में, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक एंड
इट्स नॉट हेल्दी। किरदारों और अभिनय पर आपने पॉजिटिव और ग्रे दोनों तरीके के किरदार निभाए हैं। आपको कौन से किरदार ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगते हैं? चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग, हर कैरेक्टर का एक्चुअली अपना ही चैलेंज होता है। पॉजिटिव प्ले करना भी बहुत आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत आसान है, क्या करना है, सिर्फ स्वीट बनना है या सिर्फ रोना है। इट्स नॉट लाइक दैट, उसमें भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो हर कैरेक्टर की अपने चैलेंजेस होते ही हैं। सिमिलरली ग्रे कैरेक्टर्स एंड सिमिलरली नेगेटिव कैरेक्टर्स, तो हर कैरेक्टर का अपना चैलेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे निभाने के बाद आप लंबे समय तक उससे बाहर नहीं निकल पाए? नॉट रियली। मैं बहुत ही इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया था, तो मेरा पहला शो जो था, तब मुझे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था कि कैरेक्टर की स्किन में कैसे घुसते हैं, बिकॉज मेरी एक्टिंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। तो मैंने ऑन द जॉब सीखा, जो सीखा विद एक्सपीरियंस सीखा, और धीरे धीरे देन आई अंडरस्टूड हाउ टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। और ये मैंने अपने सीनियर्स को देखकर ही सीखा है, उनसे बैठ के, समझ के, मॉनिटर पे बैठ के उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर ये सब कुछ खुद देखा है और समझा है और पूछा है डायरेक्टर्स से, सीनियर्स से कि कैसे करते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो मैं अपने साथ घर वापस लेकर जाती हूँ। मैं जब चेंज करती हूँ और कपड़े उतारती हूँ, मैं अपना कैरेक्टर वहीं उसी मेकअप रूम में, उसी वैनिटी में छोड़ के घर वापस जाती हूँ। आपके पति सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। क्या उनकी अनुशासित जीवन शैली का असर आपके करियर पे भी पड़ा है? मेरी अनुशासित जीवन शैली का असर उन पे पड़ा है, ऐसा हुआ है, बिकॉज डिसिप्लिन मेरे लाइफ का हिस्सा बचपन से रहा है। मेरे माई मदर हैज बीन अ डिसिप्लिनेरियन एंड माई फादर वॉज, आई मीन ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बट उनके हैबिट्स और उनका डिसिप्लिन ऐसा था कि टस से मस नहीं होते थे। मॉम स्ट्रिक्ट थी और डैड का डिसिप्लिन ऐसा था। सो मुझ में ये क्वालिटीज बचपन से ही इम्बाइब्ड हैं। और मेरे जो आज हस्बैंड हैं, पहले बॉयफ्रेंड थे, मैं इन्हें स्कूल टाइम से जानती हूँ, तो ये मेरी आदत स्कूल टाइम से जानते हैं कि मैं भी वैसी सी हूँ। तो धीरे धीरे कहीं मेरी वो क्वालिटीज उन पे रब ऑफ हुई, और पंक्चुअलिटी भी उसमें से एक बहुत बड़ी चीज थी। एंड आई थिंक धीरे धीरे उनका फोर्सेस में जो इंटरेस्ट था वो भी वहीं से आया। सो मैं ये कहूंगी कि हाँ, माई डिसिप्लिन रब्ड ऑफ टू हिम। तो शूटिंग और परिवार के बीच संतुलन बनाने का आपका क्या मंत्र है? मैं अपनी तरफ से, मतलब मेरा बस चले तो मैं अपनी तरफ से उसको 50-50 रखूं, बट ऐसा हो नहीं पाता है कई बार, स्पेशली जब आप शूट कर रहे होते हैं। तो इफ यू आर शूटिंग 10 डेज इन अ रो, तो कई बार आप फैमिली निग्लेक्ट कर देते हैं 10 दिनों के लिए। बट मेरा ये मानना है कि फैमिली टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। तो जब मैं काम नहीं कर रही होती हूँ, जब मेरे पास कोई छोटा ब्रेक होता है, भले वो 4 दिन का हो या 4 महीने का हो, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मेरा सारा फोकस और अटेंशन अपनी फैमिली पे हो, अपने फैमिली के साथ हो। ऑफकोर्स वाइल लुकिंग फॉर वर्क ऑन द साइड, बट staying present and staying in the moment with your family is very very important. तो मेरे लिए वो बैलेंस उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बन जाता है। क्या आपके परिवार से आपको कभी ऐसा सुझाव मिला जिसने आपके करियर की पूरी दिशा ही बदल दी? नहीं, मुझे एक्चुअली हार्डली कभी अपने फैमिली की तरफ से करियर वाइज कोई एडवाइस मिली है, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी रहा नहीं है। सो देव नेवर हैड मच टू एडवाइस टू मी। सिर्फ सपोर्ट है, सपोर्ट हमेशा से मिला है और अनकंडीशनल सपोर्ट मिला है। क्या आपके दर्शक आपको किसी रियलिटी शो में देखने की उम्मीद कर सकते हैं? करें, जरूर करें। मैं भी करती हूँ अपने आप को किसी रियलिटी शो में देखने की उम्मीद। जिस दिन मिलेगा और जो रियलिटी शो मुझे पसंद है और मुझे लगेगा कि मैं वहां आके आई कैन डू माई बेस्ट एंड आई कैन डू जस्टिस, तो वहां मिलेंगे। तो अब रियलिटी शोज पे आए गए हैं, तो आपको अगर बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी में से किसी एक शो को चुनना होता तो आप कौन सा चुनेंगी और क्यों? आई थिंक अब मैं बिग बॉस चुनूंगी। यही सवाल आपने मुझसे कुछ 5-6 साल पहले पूछा होता तो शायद मैं खतरों के खिलाड़ी बोलती, बट आज की डेट में आई थिंक बिग बॉस। आपके लिए महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है।
हर इंसान का अपना टेक होता है इस पे। मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वुमेन एम्पावरमेंट में ये होती है दैट यू हैव टू हैव अ वॉइस एंड यू हैव टू नो योर वॉइस। सिर्फ खड़े होके इतना बोल देना कि भाई वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हमें ये चाहिए, आई डोंट थिंक दैट इज राइट। इसे मिसयूज भी किया जाता है बहुत जगहों पे बहुत सारी चीजों के लिए। सो knowing what is right, knowing first of all knowing yourself as a woman, knowing what you deserve as a woman, knowing your place in society as a woman, and having that confidence to stand up and speak for yourself. I think women empowerment की तरफ सबसे पहला कदम वो होना चाहिए। आज इंडस्ट्री में आने वाली युवा अभिनेत्रियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा, सबसे पहली चीज तो यही कहूंगी कि बी पेशेंट, पेशेंस रखें। ये एक दिन या 2 दिन में हर इंसान की किस्मत नहीं चमकती, हर इंसान का सफर एक जैसा नहीं होता, सबकी जर्नी अलग होती है। और अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा डिससैटिस्फाइड और अनहैप्पी ही रहेंगे। बट अपना काम शिद्दत से करें, पूरी मन से करें और लगे रहें। स्टे कंसिस्टेंट, पॉजिटिव एंड पेशेंट। क्या आपको लगता है कि टीवी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए अवसर और सम्मान पहले से बहुत बेहतर हुआ है? 100% हुआ है। मुझे खुद ऐसा फील हुआ है इन 20 years ऑफ माई करियर, विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। पहले सिर्फ टेलीविजन क्या, आप फिल्मों में भी ले लें, एक दौर आया था विच वॉज वेरी रिग्रेसिव, वहां जहां फीमेल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फॉर दैट मैटर, उन्हें सिर्फ शो पीसेस की तरह यूज किया जाता था। दे डिड नॉट हैव मीटी पार्ट्स टू प्ले। कहीं कुछ एक आध 10 फिल्मों में एक फिल्म ऐसी आती थी शायद वेयर यू नो वुमेन वर सेंट्रल कैरेक्टर्स। बट नाउ ऑल ऑफ दैट इज चेंज्ड एंड सिमिलर is the case in television. Television in fact I think इन चीजों में फिल्म से आगे रहा है, because television में female characters have mostly always been the central character और उनके आजू बाजू कहानियां चली हैं। So yeah, but फिर इसमें भी बहुत मेजर चेंज है, शिफ्ट आ रहा है where पूरे शो का बोझ सिर्फ उस एक फीमेल कैरेक्टर पे ना हो, बल्कि ज्यादा कैरेक्टर्स को लेकर सब पे इक्वली डिवाइड किया जाए। दैट इज हैपनिंग नाउ, विच इज आई थिंक अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो हाँ, ये चेंजेस देखे मैंने 20 सालों में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।